हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस कक्षा में राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, भवन, भग्नावशेष आदि को आपके शामिल किया जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है जो पुराने समय में जो इतिहास रहा है उस इतिहास के बारे में पता चलता है। ये हमारी प्रमुख स्रोत के रूप में काम आता है, चाहे अभिलेख हो, चाहे सिक्के हो, चाहे ताम्रपत्र हो, चाहे भवन हो या फिर कोई भग्नावशेष हो, कुछ भी हो। हम बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख इतिहास ज्ञात करने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं और अभिलेख में किसी राजा या राजवंश की प्रशंसा की जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। राजस्थान के विभिन्न भागों से अनेक अभिलेख मिले जिसके मैं आपके प्रमुख रूप से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बड़ली का शिलालेख। जो बड़ली का शिलालेख है, ये शिलालेख 443 ईसा पूर्वी का है, यानी कि ईस्वी से भी पहले का मामला है, तो ईसा पूर्वी का है। 443 ईसा पूर्वी का आपके मिलता है बड़ली का शिलालेख। राजस्थान का सबसे अगर पूछे कि प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है और भारत का दूसरा सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो बड़ली का शिलालेख रहने वाला है। अजमेर के बड़ली के निकट स्थित बिलोत माता मंदिर से, बिलोत माता मंदिर है जो कि आपके अजमेर के बड़ली के निकट है, वहाँ से ये प्राप्त होता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्वी के इस अभिलेख की लिपि आपके क्या है, ब्राह्मी लिपि रहने वाला है। ठीक है ना, तो ब्राह्मी लिपि यहाँ पर रहने वाली है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की इस अभिलेख की लिपि रहने वाली है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख 443 ईसा पूर्वी का बड़ली का शिलालेख रहने वाला है। ये भारत का सबसे दूसरा पुराना अभिलेख रहने वाला है। अजमेर के बड़ली के निकट स्थित बिलोत माता मंदिर से प्राप्त होता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के इस अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि है। बात करते हैं बेराट या भाबरू अभिलेख की, जो कि 250 ईसा पूर्वी का है। 250 ईसा पूर्वी का है, 250। यह अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के समय का है। मौर्य सम्राट हुए और बहुत ही प्रतापी और बड़े ही आपके मौर्यकालीन के नामचीन शासक सम्राट अशोक रहे। 250 ईसा पूर्वी में ये आपके प्रमुख अभिलेख हैं। इस अभिलेख को 1837 में, कब 1837 में आपके बेराट के बीजक की जो पहाड़ी है, इसे कैप्टन बट ने प्राप्त किया था। पूछ सकता है कि आपके बेराट या भाबरू का अभिलेख किसने प्राप्त किया 1837 में, तो कैप्टन बट ने। यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस अभिलेख में बौद्ध त्रिरत्नों, बुद्ध हैं, धम्म हैं और संघ, और 7 बौद्ध ग्रंथों की आपके नामों का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में अशोक को आपके मगध का राजा कहा गया है और इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा से में आपके उत्कीर्ण है। तो ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा है। बेराट से ही 1871 ईस्वी में कार्लाइल ने मौर्य शासक अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त किया और इसकी लिपि आपके ब्राह्मी और भाषा प्राकृत थी। तो 1871 में प्राप्त करते हैं कार्लाइल। फिर हम बात करते हैं आपके द्वितीय शताब्दी के ईसा पूर्व का ही गोसुंडी शिलालेख, जो हाथीबाड़ा शिलालेख चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव से खंडित अवस्था में प्राप्त होता है। गोसुंडी लेख की भाषा आपके संस्कृत है, लिपि आपके ब्राह्मी है। राजस्थान में संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है पूछे, तो गोसुंडी का आपके शिलालेख रहने वाला है। गोसुंडी का शिलालेख आपके राजस्थान में संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है और ये आपके संस्कृत भाषा और लिपि ब्राह्मी में लिखा गया है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्वी का आपके गोसुंडी शिलालेख हाथीबाड़ा शिलालेख चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव से खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ था। इस आपके लेख में भागवत धर्म का प्राचीनतम आपके उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख इसमें मिलता है। इस लेख में आपके गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का आपके उल्लेख मिलता है। तो गजवंश के सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का आपके उल्लेख मिलता है। इस लेख में संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर दीवार बनाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस लेख में संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर दीवार बनाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये बात भी महत्वपूर्ण निकल के आती है।
अब हम बात करते हैं नानसा यूप स्तंभ आपके लेख, जो कि 225 ईस्वी का है। ये 225 ईस्वी का नानसा यूप स्तंभ लेख है। इस लेख में शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी रात्र यज्ञ संपादित करवाने का उल्लेख मिलता है। शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति के द्वारा, शक्ति गुण गुरु व्यक्ति के द्वारा षष्ठी रात्र यज्ञ करवाने का उल्लेख 225 ईस्वी का नानसा यूप स्तंभ लेख में आपके मिलता है। नानसा यूप स्तंभ लेख में मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बड़वा यूप स्तंभ लेख की। बड़वा यूप स्तंभ के लेख के बारे में बात करते हैं, जो कि 238 ईस्वा 39 ईसा पूर्वी का है। और 238-39 का बड़वा यूप अभिलेख कोटा के बड़वा गांव से प्राप्त हुआ। कहाँ से? कोटा के जो बड़वा गांव है, कोटा के बड़वा गांव से आपके प्राप्त होता है। बड़वा यूप अभिलेख कोटा के बड़वा गांव से 238-39 का अभिलेख जो प्राप्त होता है, जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। यह मोखरी राजाओं का सबसे पुराना पहला प्राप्त अभिलेख है, जो 3 यूप स्तंभ पर आपके खुदा हुआ है। ये मोखरी राजा, जो मोखरी राजा हुए, उन मोखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला प्राप्त अभिलेख है, जो कि 3 यूप स्तंभ पर आपके क्या है, खुदा हुआ है। यह अभिलेख बलवर्धन, सोमदेव, बल सिंह के नामक 3 भाइयों के त्रिरात्र यज्ञों के तथा दंतरात मोखरी द्वारा अपतोयाम यज्ञ करवाने का उल्लेख मिलता है। तो बड़वा यूप स्तंभ लेख, जो कि आपके बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह के द्वारा 3 भाइयों के द्वारा त्रिरात्र यज्ञ और धन आपके त्रात मोखरी द्वारा अपतोयाम यज्ञ करवाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बरनाल अभिलेख की। 278 ईस्वी का है, जो 278 ईस्वी का बरनाल अभिलेख। 278 ईस्वी का बरनाल अभिलेख के बारे में बात करें तो बरनाल अभिलेख से वैष्णव धर्म संप्रदाय की जानकारी मिलती है। बरनाल अभिलेख से कौन से धर्म की? वैष्णव धर्म के संप्रदाय की जानकारी मिलती है। इसमें गर्ग त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख मिलता है। गर्ग त्रियात्र का आपके यज्ञ का उल्लेख मिलता है। बरनाल अभिलेख से वैष्णव धर्म के संप्रदाय की जानकारी, जो कि 278 ईस्वी का है, बरनाल अभिलेख। बर्मर माता का लेख, जो कि 490 ईस्वी का है। बर्मर माता का लेख 490 ईस्वी का संस्कृत भाषी लेख, जो कि चित्तौड़ वर्तमान प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में स्थित बर्मर माता मंदिर में आपके प्राप्त होता है। 5वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति को समझने में उपयोगी है। गौरव वंश के पुण्यशोभ राज्यवर्धन, यशोगुप्त तथा आपके ओलिकर वंश के आदित्य वर्धन का वर्णन मिलता है। यह प्रशस्ति रचयिता है आपके ब्रह्मसोम और लेखक है पूर्वा। अच्छा, बर्मर माता का लेख 490 ईस्वी का, छोटी सादरी प्रतापगढ़ वर्तमान में स्थिति। संस्कृत भाषी ये लेख है। 5वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए उपयोगी है। और गौरव वंश के पुण्यशोभ राज्यवर्धन और यशोगुप्त राज्यवर्धन और पुण्यशोभ का तथा ओलिकर वंश के आदित्य वर्धन का आपके उल्लेख वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति का रचयिता कौन है? ब्रह्मसोम है और लेखक है पूर्वा। दैट इज बर्मर माता का लेख। बसंतगढ़ का अभिलेख के बारे में बात करते हैं, जो कि 625 ईस्वी का है। यह अभिलेख सिरोही जिले के बसंतगढ़ में प्राप्त होता है। 625 ईस्वी में इसका उत्कीर्ण चावंड वंश के शासक वरमाल के समय में हुआ। किसके समय में? वरलात के समय में हुआ। चांडव वंश का शासक था वर्मलात के समय होता है। सामंत प्रथा का आपके उल्लेख मिलता है वसंतगढ़ अभिलेख में। 625 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान शब्द है। इस राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानिया इसी से अभिलेख से आपके क्या है प्राप्त होता है। तो बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईस्वी का महत्वपूर्ण आपके अभिलेख है, जो कि सिरोही के बसंतगढ़ से प्राप्त हुआ था। बात करते हैं सामोली अभिलेख या सामोली शिलालेख, जो कि 646 ईस्वी का है। सामोली का ये 646 ईस्वी का लेख मेवाड़ के गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है। मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने और उस समय की आर्थिक और साहित्यिक स्थिति को जानने के लिए लेख महत्वपूर्ण है। गुहिल वंश का उल्लेख करने वाला प्रथम अगर कोई लेख है
यह अभिलेख प्रथम अभिलेख आपका सामोली का शिलालेख है जो कि आपके 646 ईस्वी का है। राजा शिलादित्य के समय का है। गुहिल वंश के समय को निश्चित करने वाला उस समय की आर्थिक और साहित्यिक स्थिति को जानने के लिए लेख महत्वपूर्ण है। अपराजित का लेख 661 ईस्वी का ये अपराजित का शिलालेख उदयपुर के नागदा से डॉक्टर ओझा को कुंडलेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर ओझा को प्राप्त हुआ है। ये अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी का है, नागदा से प्राप्त होता है। कुटिल लिपि और संस्कृत भाषी का इसका शिलालेख उससे गुहिल वंश के शासक अपराजित की जानकारी प्राप्त होती है। इस लेख से गुहिल शासकों की आपके उत्तरोत्तर विजय का बोध होता है। इस लेख से गुहिल शासकों के उत्तरोत्तर विजय का क्या होता है, बोध होता है। फिर हम बात करते हैं 713 ईस्वी का मानमोरी आपके अभिलेख। 1713 ईस्वी का मानमोरी शिलालेख या अभिलेख मानमोरी अभिलेख चित्तौड़गढ़ के मानसरोवर झील तट से कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त होता है। इस अभिलेख में चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी दी गई है। चित्तौड़ की तो प्राचीन स्थिति और मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी, इसमें 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोज और मान, महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख मिलता है। महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण और मान मौर्य के द्वारा धार्मिक भावना से अनुप्रमाणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण कराए जाने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस अभिलेख में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद द्वारा आपकी क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, तो आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य का। इसका आप कैसे कह सकते हैं, तो ये मान मौर्य के अभिलेख जो कि 1713 ईस्वी का है उसमें लिखा हुआ है। मान मौर्य के द्वारा धार्मिक भावना से अनुप्रमाणित होकर मानसरोवर झील का भी निर्माण करवाया गया और इसका भी उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। कर्नल टोड के अनुसार अमृत मंथन कथा का भी उल्लेख था इसमें, और कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जा रहे थे परंतु जहाज की असंतुलित हो जाने के कारण इसे समुद्र में फेंकना पड़ गया था कर्नल जेम्स टोड को, जो कि 1713 ईस्वी का मान मौर्य शिलालेख था। बात करते हैं कणसवा लेख की जो 738 ईस्वी का है। 738 ईस्वी का आपके कणसवा लेख कोटा के कणसवा में स्थित शिव मंदिर से प्राप्त कणसवा लेख 738 ईस्वी का है। अभिलेख से मौर्य वंशीय राजा धवल का आपके उल्लेख मिलता है। राजा धवल का उल्लेख आपके कणसवा के लेख में 738 ईस्वी के लेख में आपके प्राप्त होता है। 400 की प्रस्तुति के बारे में बात करें जो कि आपके 813 ईस्वी का है, जो कि आपके 400 जयपुर के गुहिल वंशीय शासक का उल्लेख मिलता है। 400 जयपुर के गुहिल वंशीय शासकों का आपके उल्लेख मिलता है 400 से। यह 400 की प्रशस्ति 813 की है। फिर हम बात करते हैं बचूकला अभिलेख की जो कि 815 ईस्वी का रहने वाला है। 815 ईस्वी का बचूकला अभिलेख बिलाड़ा जोधपुर के पार्वती मंदिर से आपके प्राप्त हुआ। बिलाड़ा जोधपुर की एक पार्वती का मंदिर है जिसे बचूकला अभिलेख प्राप्त होता है 815 ईस्वी का। यह अभिलेख प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल का है। बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी का, ये बिलाड़ा जोधपुर में स्थित पार्वती मंदिर में वत्सराज का पुत्र नागभट्ट सेकंड के शासनकाल प्रतिहार कालीन का है। मंडोर अभिलेख 837 ईस्वी में उत्कीर्ण मंडोर अभिलेख जोधपुर से प्राप्त हुआ। यह गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक की प्रशस्ति है। गुर्जर प्रतिहार शासक हुए बाउक, उस बाउक की प्रशस्ति है मंडोर अभिलेख। इससे प्रतिहारों की वंशावली विष्णु और शिव पूजा का आपके उल्लेख मिलता है। वंशावली विष्णु एवं शिव का आपकी पूजा का उल्लेख मिलता है। मंडोर अभिलेख 837 बाउक की प्रशस्ति। 861 ईस्वी का घंटियाला अभिलेख या घंटियाला शिलालेख। 861 ईस्वी में प्रतिहार शासक ककूक ने अभिलेख 4 लेखों का आपके समूह है जिसमें प्रतिहार वंश की प्रारंभिक जानकारी है। घटियाला से प्राप्त 2 शिलालेख हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण जिसे रोहिल्दी भी कहा गया है को प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा गया है घटियाला में। 861 का है। अभिलेख के अनुसार हरिश्चंद्र ब्राह्मणों की 2 पत्नियां हुई। ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी थी भद्रा जो कि एक क्षत्रिय थी। हरिश्चंद्र की आपके क्षत्रिय भद्रा से उत्पन्न 4 पुत्र भोगभट्ट, कदक, रजिल और दह ने मिलकर आपके मांडव्यपुर या मंडोर को जीता और उसके चारों ओर प्राकार यानी कि प्रकोटे का आपके निर्माण करवाया। इस अभिलेख में प्रतिहार शासक ककूक की अभीरी पर विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में प्रतिहार शासक ककूक की अभीरी पर विजय का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में मग
आपके शाकद्वीप या ब्राह्मण जाति के ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में नागभट्ट फर्स्ट का मेड़ता को राजधानी बनाए जाने की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के द्वारा मेड़ता को राजधानी बनाने की जानकारी घंटियाला के अभिलेख जो कि 861 ईस्वी का है इसमें प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति की जो कि 953 ईस्वी की रहने वाली है। सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर के सारणेश्वर नामक शिवालय से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर और राजकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में आपकी जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ के राजा अल्लट के मुख्य कर्मचारियों के नाम पद सहित आपके उल्लेखित है यहाँ पर। सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है और सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर के आपके सारणेश्वर नामक शिवालय से प्राप्त होती है। वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर तथा आपके राजकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ के राजा अल्लट के मुख्य कर्मचारियों के नाम पद और आपके सहित क्या उल्लेखित मिलते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मूलतः आपकी यह प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव के किसी वराह मंदिर में लगी थी। नाथ प्रशस्ति 1971 ईस्वी की। उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग या लकुलिस मंदिर में 1971 की नाथ प्रशस्ति या एकलिंग प्राप्त हुई है और संस्कृत भाषी थी। यह देवनागरी इसकी लिपि थी और इस लेख की रचना गोहिल शासक नरवाहन के समय में हुई थी। नाथ प्रशस्ति में आपके मेवाड़ की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो नाथ प्रशस्ति आपके क्या मेवाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी आपको देगी। संस्कृत भाषा है, देवनागरी लिपि है। इस लेख की रचना गोहिल शासक नरवाहन के समय हुई थी। किस समय? नरवाहन के समय हो गई थी भाई। और कैलाशपुरी में स्थित एक लिंग मंदिर है जिसे लकुलिस मंदिर भी कहते हैं। 1971 की यह नाथ प्रशस्ति आपको प्राप्त होती है। हर्षनाथ मंदिर लेख है जो कि 1973 का है। 1973 का आपके नाथ मंदिर में ये प्रशस्ति शिखर के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त होती है। ये मंदिर निर्माण शासक विग्रहराज द्वितीय के सामंत वते अल्लट के द्वारा ये निर्माण किया गया था। और सांबर के चौहानों की प्रारंभिक वंशावली की जानकारी इसमें मिलती है। विग्रहराज द्वितीय तक की जानकारी मिलती है सांबर के चौहानों की हर्षनाथ मंदिर लेख में। और इसके अनुसार चौहान नरेश सिंह राज ने तोमर वंशीय शासक सलवण को आपके पराजित किया था। सिंह राज ने सलवण को लवण जिमा दिया था रे। इस अभिलेख में आपके पशुपात संप्रदाय है यानी कि शैव संप्रदाय और पाशुपात संप्रदाय के आचार्य विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। तो पाशुपात संप्रदाय या फिर हम शैव संप्रदाय कह सकते हैं और आपके पाशुपात संप्रदाय के आचार्य विश्वरूप का आपके उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आपकी क्या थी? अनंत प्रदेश थी। क्या थी? अनंत प्रदेश थी। इस अनंत प्रदेश थी। औरंगजेब के सेनापति खान जहां बहादुर ने मंदिर को 1679 में तोड़ दिया था। इसके पश्चात सीकर के राव शिव भान सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शिव भान सिंह ने, ठीक है ना, हर्षनाथ मंदिर का। बात करते हैं 1079 ईस्वी की अर्थुणा में स्थित बांसवाड़ा के अर्थुणा में स्थित आपके शिव मंदिर में उत्कीर्ण अर्थुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति की रचना विजय तथा आपके सूत्रधार गंदाक ने चामुंडा राय परमार के समय आपके अस्तराज कायस्थ से लिखवाई थी। यह प्रशस्ति वागड़ के परमारों को मालवा के डंबर सिंह परमार का वंशज बताती है। ये प्रशस्ति वागड़ के परमार हैं, इन वागड़ के परमारों को मालवा के डंबर सिंह परमार का वंशज बताती हैं। प्रशस्ति के अनुसार चामुंडा राय ने अपने पिता मंडली के श्रेयार्थ अर्थुणा में आपकी क्या है मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अर्थुणा मंदिर लेख है जो कि 1079 ईस्वी का है। बांसवाड़ा के अर्थुणा स्थित आपके शिव मंदिर में उत्कीर्ण अर्थुणा के शिव मंदिर के प्रशस्ति की रचना विजय तथा सूत्रधार हैं जो आपके गंदाक ने चामुंडा राय परमार के समय आपके अस्तराज के कायस्थ से लिखवाई थी। अस्तराज के जो कायस्थ है इससे लिखवाई थी। और ये प्रशस्ति आपके वागड़ के परमारों को मालवा के डंबर सिंह परमार का वंशज बताती हैं। परमारों के वागड़ के जो परमार हैं उनको मालवा के जो डंबर सिंह परमार हैं उनके वंशज बताती हैं। और आपके चामुंडा राज ने अपने पिता मंडली के श्रेयार्थ
अर्थुणा में आपकी क्या मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर बात करते हैं किराडू के लेख की। अच्छा, किराडू के लेख के बारे में बात करते हैं मित्रों। तो किराडू के लेख के बारे में अगर बात करें तो बाड़मेर के किराडू मंदिर में समूह में प्राप्त किराडू लेख की रचना हुई थी 1161 ईस्वी में। 1161 ईस्वी में आपके किराडू लेख मिलता है। प्रशस्तिकार था नरसिंह, लेखक था आपके यशोदेव, उत्कीर्णकर्ता था यशोधर। देखो, प्रशस्तिकार तो था आपके नरसिंह, लेखक था यशोदेव और उत्कीर्ण करता थे, जो उत्कीर्ण करवाने का काम करता है वो है यशोधर, यशोदेव, नरसिंह। इस प्रशस्ति के में परमार शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। किन शासकों का? तो परमार शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति परमारों को वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए आबू यज्ञ से प्राप्त आपके उत्पन्न होना बताती हैं। ये प्रशस्ति जो परमार है, इन परमारों को विशिष्ट मुनि है, विशिष्ट मुनि के जो आबू यज्ञ होता है उस आबू यज्ञ से उत्पन्न होना ये किराडू आपके लेख बताता है। किराडू लेख से आबू के उत्पल राज के पिता सिद्धराज तथा मारवाड़ के शासक सिंधु राज का उल्लेख भी प्राप्त होता है। किराडू से 1152 ईस्वी का एक दूसरा लेख भी प्राप्त होता है जिसकी रचना अल्लण देव के समय में हुई थी, और इस लेख में सभी जातियों के प्रत्येक मास की दोनों वक्षों की अष्टमी और एकादशी एवं चतुर्थी के दिन जीव हत्या नहीं करने उल्लेख मिलता है। अभिलेख इस आज्ञा का उल्लेख करने पर आपके 5 जो उल्लंघन करने पर क्या है 5 धर्म दंड का भी आपके उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपके किराडू लेख है 1161 ईस्वी का, बाड़मेर के किराडू मंदिर से प्राप्त होता है, जिसके प्रशस्तिकार है नरसिंह, लेखक है यशोदेव, उत्कीर्ण करता है यशोधर। वहीं इसके परमार शासकों का उल्लेख मिलता है। परमारों के आपके विशिष्ट मुनि द्वारा किए गए आबू यज्ञ से उत्पन्न होना इस प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। किराडू लेख से आबू के उत्पल राज के पिता हुए सिद्धराज, आबू के उत्पल राज के पिता सिद्धराज तथा मारवाड़ के शासक सिंधु राज का उल्लेख मिलता है। 1152 ईस्वी में किराडू से एक दूसरा लेख भी प्राप्त होता है जिसकी रचना अल्लण देव के समय में हुई थी, और इस लेख के सभी जातियों के प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी के दिन आपकी जीव हत्या नहीं करने का उल्लेख मिलता है। और जो भी इस अभिलेख के अनुसार बताया गया कि आज्ञा का उल्लंघन करेगा 5 धर्म आपके दंड भी भोगना पड़ेगा। बात करते हैं बिजोलिया आपकी अभिलेख की। बिजोलिया अभिलेख के बारे में बात करते हैं मित्रों। बिजोलिया अभिलेख है ये आपके 1170 ईस्वी का है। कब का है? 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख या अभिलेख बिजोलिया के अभिलेख बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर से आपके प्राप्त होता है। पार्श्वनाथ है, इस पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर से ये प्राप्त होता है। संस्कृत भाषी इस अभिलेख में 93 पद्य हैं और प्रशस्तिकार गुण भद्र हैं। बिजोलिया अभिलेख की स्थापना जैन श्रावक लोलक ने आपके पार्श्वनाथ मंदिर के पास करवाई थी। किसने? जैन श्रावक लोलक। इस अभिलेख की रचना चौहान शासक सोमेश्वर के काल में हुई और इस अभिलेख में सोमेश्वर चौहान को आपके प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। और बिजोलिया अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख में उल्लेखित विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहान को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया है। किसने? दशरथ शर्मा ने श्री वत्स गोत्रे भूत के अनुसार वत्स गोत्रीय बताया है। अभिलेख में सांबर झील के प्रवर्तक वासुदेव चौहान को आपके चौहानों का आपके आदि पुरुष बताया गया है। इस अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना आई छतरपुर नागौर में अपनी राजधानी बनाकर करते हैं। बिजोलिया अभिलेख में कई प्राचीन नगरों के नाम का भी उल्लेख मिलता है, जैसे आपके जबालीपुर है जिसको जालोर कहते हैं अपन, शाकंभरी जो सांबर है, श्रीमाल है जो भीनमाल है, दिल्ली की जो दिल्ली है, विंध्यावली या फिर विजयावली है जो कि बिजोलिया है, श्रीपंथ है जो बयाना है, श्रीपंथ क्या बयाना है, नाडोल है, अही छतरपुर नागौर है। तो श्रीपंथ आपके बयाना है, याद रखना। और इस अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का यह दिल्ली, हांसी और गुजरात को अपने अधीन किया था। और इस अभिलेख में तत्कालीन समय की प्रशासनिक जानकारी भी प्राप्त होती हैं। इसमें डोली आपकी भूमि अनुदान है, प्रतिगण ग्राम समूह की एक बड़ी इकाई है प्रतिगण, और प्रतिगण के अधिकारी महतम और परिग्रही का उल्लेख मिलता है। तो प्रतिगण के अधिकारी हुए महतम और आपके परिग्रही का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये बात था आपके बिजोलिया शिलालेख। ठीक,
बिजोलिया शिलालेख के बाद अपन बात करते हैं भाई आगे बढ़ते हुए किसकी आगे बात करते हैं नेमिनाथ अभिलेख की, जो कि आपके लूणवसई प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है, 1230 ईस्वी की है। नेमिनाथ अभिलेख लूणवसई प्रशस्ति 1230 ईस्वी की। 1230 ईस्वी का आपके नेमिनाथ अभिलेख लूणवसई प्रशस्ति संस्कृत भाषी अभिलेख है, जो कि आबू देलवाड़ा के लूणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। तो 1230 ईस्वी का नेमिनाथ अभिलेख लूणवसई प्रशस्ति संस्कृत भाषी आपके अभिलेख हैं, जो आबू देलवाड़ा के लूणवसई शासक नेमिनाथ मंदिर से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? लूणवसई प्रशस्ति आपके लूणवसई नामक या नेमिनाथ मंदिर से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में आबू के परमार शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इस अभिलेख में आबू के परमार शासकों का उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति के अनुसार सोम सिंह के काल में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण तेजपाल ने अपनी पत्नी अनुपा देवी के श्रेयार्थ या पुण्यार्थ करवाया, जिसकी प्रतिष्ठा आपके विजय सेन सूरी के द्वारा की गई थी। 1230 ईस्वी का आपके नेमिनाथ अभिलेख या लूणवसई प्रशस्ति के दो संस्कृत भाषी अभिलेख हैं, आबू के देलवाड़ा के लूणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर से प्राप्त होती हैं। आबू देलवाड़ा के लूणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर से प्राप्त होती हैं। अभिलेख के आबू के परमार शासकों का उल्लेख है और साथ ही प्रशस्ति के अनुसार सोम सिंह के काल में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण तेजपाल ने अपनी पत्नी, प्रशस्ति के अनुसार सोम सिंह के काल में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण है, जो कि तेजपाल ने अपनी पत्नी है अनुपमा देवी के श्रेयार्थ या पुण्यार्थ में करवाया था, जिसकी प्रतिष्ठा विजय सेन सूरी द्वारा की गई थी। चिरवा शिलालेख के बारे में बात करते हैं, जो कि 1273 ईस्वी का है। मेवाड़ के राणा समर सिंह के काल में आपकी इसकी स्थापना काल में होती है और उदयपुर में स्थित इस शिलालेख के प्रशस्तिकार रत्न प्रभ सूरी लेखक हैं पार्श्वनाथ तथा शिल्पी हैं देलण। प्रशस्तिकार तो है आपके रत्न प्रभ सूरी, लेखक हैं पार्श्वनाथ और शिल्पी हैं देलण। शिल्पी कौन है? देलण। लेखक है पार्श्वनाथ और रत्न प्रभ सूरी हैं प्रशस्तिकार। इस लेख से पाशुपत धर्म, सती प्रथा और गोचर भूमि की जानकारी प्राप्त होती है। तो पाशुपत धर्म के अलावा सती प्रथा और गोचर भूमि की जानकारी चिरवा के शिलालेख 1273 ईस्वी से मिलती है। और देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा से उत्कीर्ण इस शिलालेख में गुहिल वंश के शासकों बप्पा रावल से समर सिंह का वर्णन है और आपके टोडेड जाति के तलरक्षों का उल्लेख मिलता है। तो बप्पा रावल से समर सिंह का वर्णन इससे मिलता है। तो ये अपनी होगी चिरवा की शिलालेख 1273 ईस्वी की। अब देखते हैं रसिया की छतरी का लेख, जो कि 1274 ईस्वी का है। 1274 ईस्वी की रसिया की छतरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ राजप्रसाद से प्राप्त हुआ है। तो 1274 ईस्वी की रसिया की छतरी शिलालेख चित्तौड़ राजप्रसाद से आपके प्राप्त हुई हैं और इसमें बप्पा से लेकर नरवर्मा तक के गुहिल शासकों की उपलब्धियां का वर्णन मिलता है। 1274 के रसिया की छतरी चित्तौड़ के राजप्रसाद से प्राप्त होती है। पार्श्वनाथ मंदिर है लेख, जो कि आपके 1278 ईस्वी का है। उत्कीर्ण पार्श्वनाथ मंदिर लेख चित्तौड़गढ़ से आपके तेज सिंह की रानी जैतले देवी के द्वारा आपके पार्श्वनाथ मंदिर बनाए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। रानी की आपकी भरतपुरी आचार्य के उपदेश से बनवाया था। तो जिसे रानी ने किया भरतपुरी आचार्य के उपदेश से बनवाया था पार्श्वनाथ मंदिर लेख। पार्श्वनाथ मंदिर लेख के बारे में बात हुई। इसके बाद अपन बात करते हैं आबू का लेख के बारे में। 1285 ईस्वी के आबू का लेख अचलेश्वर अभिलेख के रचनाकार वेद शर्मा और लेखक शुभचंद्र यानी कि सोमेश्वर आपके देव शिल्पी कर्म सिंह का आपके उल्लेख प्राप्त होता है। तो आबू का लेख, जो कि 1285 ईस्वी के आबू का लेख अचलेश्वर अभिलेख के रचनाकार वेद शर्मा और लेखक शुभ आपके चंद्र यानी कि सोमेश्वर आपके देव और शिल्पी कर्म सिंह का आपके उल्लेख प्राप्त होता है। इस लेख में बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन आबू के लेख में मिलता है। इस अभिलेख में समर सिंह के द्वारा अचलेश्वर के मठाधीश भाव शंकर की आज्ञा से अचलेश्वर मठ के आपके जीर्णोद्वार का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस मंदिर में अमर सिंह के द्वारा अचलेश्वर के मठाधीश भाव शंकर की आज्ञा से अचलेश्वर मठ के जीर्णोद्वार का उल्लेख प्राप्त होता है आबू के लेख 1285 वाले में से। बात करते हैं देलवाड़े के लेख की, जो कि 1334 का है। संस्कृत और मेवाड़ी भाषा में 1334 ईस्वी में उत्कीर्ण देव आपकी देलवाड़ा का शिलालेख से धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। लेख से मंडपिका से कर संग्रहण करने और टंक नामक आपके मुद्रा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। टंक नामक आपके मुद्रा के प्रचलन का उल्लेख साथ में मंडपिका से आपके कर संग्रह करने के उल्लेख मिलते हैं। इस अभिलेख के करों की वसूलने वाली अधिकारी
के लिए आपके सहलत नामो शब्द का प्रयोग किया है। सहलत नामो शब्द का उल्लेख किया इसके लिए कि देलवाड़ा के लेख में आपके 1334 ईस्वी का जो आपके लेख रहने वाला है, देलवाड़ा का लेख 1334 ईस्वी का, 1334 ईस्वी का देलवाड़ा का लेख। श्रृंगी ऋषि का आपके लेख देखते हैं जो कि 1428 का है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख की रचना कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने, इसके सूत्रधार है पन्ना ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। तो 1428 ईस्वी का श्रृंग ऋषि का शिलालेख की रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वरी ने की थी, वाणी विलास योगेश्वरी ने की थी, सूत्रधार है पन्ना। एकलिंग जी मंदिर के निकट से प्राप्त इस शिलालेख की रचना राणा मोकल के समय में हुई थी। श्रृंग ऋषि का लेख है जो राणा मोकल के समय में होता है आपके रचित, और इस अभिलेख के अनुसार राणा मोकल ने नागौर और अहमदाबाद के शासकों से अलग अलग युद्ध लड़े और इन युद्धों में आपके नागौर के शासक फिरोज खां और अहमदाबाद के शासक अहमद खां को आपके पराजित किया था। फिरोज खां और अहमद खां को आपके पराजित किया जाता है। और इस लेख में हमीर, छेतर सिंह और आपके लक्ष्य सिंह और मोकल की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो हमीर हैं, छेतर सिंह है, लक्ष्य सिंह है और मोकल की विजयों का आपके उल्लेख मिलता है। लक्ष्य सिंह मंजे लाखा, तो इनकी आपकी विजय का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। 1428 ईस्वी का श्रृंग ऋषि का शिलालेख जो कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने इसकी आपकी रचना की थी, सूत्रधार इसके पन्ना थे और आपके समय था मोकल का। इसके बाद अपन बात करते हैं समिदेश्वर मंदिर लेख की जो कि 1428 ईस्वी का है। ये समिदेश्वर मंदिर लेख की रचना 1428 ईस्वी में विष्णु भट्ट के द्वारा जो पुत्र हुए, विष्णु भट्ट के पुत्र आपके एकनाथ ने की थी। विष्णु भट्ट के पुत्र एकनाथ है, एकनाथ ने आपके इसकी स्थापना करी थी, रचना करी थी। इसके शिल्पकार है विसल और सूत्रधार है मन्ना। मन्ना का पुत्र हुआ वसा, मन्ना का पुत्र हुआ वसा, ठीक है ना। ये सूत्रधार हो गया, शिल्पकार हो गया विसल, विसल हो गया शिल्पकार। इस लेख से मोकल द्वारा चित्तौड़गढ़ में प्रसादों का निर्माण, स्वर्ण तुलादान और आपके द्वारिकाधीश के मंदिर विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो इस लेख से मोकल के द्वारा क्या, चित्तौड़ में प्रसादों का निर्माण, स्वर्ण तुलादान और द्वारिकाधीशों के मंदिर विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और साथ ही में और देखो स्वर्ण जो तुलादान किया था आपने, इसका उल्लेख मिलता है, द्वारिकाधीश के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। इस लेख में महाराणा लक्ष्य सिंह यानी कि लाखा द्वारा आपके जोटिंग भट्ट को आश्रय देने का उल्लेख मिलता है। जोटिंग भट्ट को जो आश्रय दिया था लाखा ने, इसका उल्लेख आपके समिदेश्वर मंदिर लेख में मिलता है, 1428 ईस्वी का है। जो रणकपुर प्रशस्ति लेख में 1439 का है, जो इसमें आपके रणकपुर के जैन मंदिर चौमुखा मंदिर में लगा हुआ है। और ये आपके रणकपुर मंदिर के निर्माता धरणक शाह के द्वारा, शाह आपके सूत्रधार दीपक और मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की वंशावली का उल्लेख करता है। रणकपुर प्रशस्ति गुहिल को बप्पा का पुत्र बताती है। रणकपुर जो प्रशस्ति है ये गुहिल को बप्पा का पुत्र बताती है, बप्पा और कालभोज को अलग अलग बताती हैं। वर्णन क्या है, बप्पा को ही कालभोज कहा गया है, लेकिन ये अलग अलग बताते हैं, बप्पा का पुत्र है जो गुहिल को बताते हैं। इतना सारा झोल झमेला आपके रणकपुर प्रशस्ति में किया गया 1439 वाली में। इस अभिलेख में महाराणा कुंभा की प्रारंभिक विजयों तथा बूंदी, गागरोन, सारंगपुर, नागौर, चाटसू, अजमेर, मंडोर, मांडलपुर आदि का उल्लेख मिलता है। आपके महाराणा कुंभा की प्रारंभिक विजयों यथा कौन सी, बूंदी, गागरोन, सारंगपुर, नागौर, चाटसू, अजमेर, मंडोर, मंडलगढ़ के आदि का उल्लेख मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द का आपके प्रयोग किया गया है। मुद्रा है, उस मुद्रा के लिए नाणक शब्द है, ये नाणक शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। ये मामला आपके इसके अंतर्गत रहने वाला है 1439 की रणकपुर प्रशस्ति लेख में। कुंभलगढ़ का लेख देखे 1460 ईस्वी का। कुंभलगढ़ का लेख है जो कि कुंभा के समय है। लेख में आपके राणा कुंभा तक के मेवाड़ की वंशावली का उल्लेख मिलता है। इसमें लेख बप्पा को आपके ब्राह्मण बताया गया है। कुंभलगढ़ के लेख में बप्पा को ब्राह्मण बताया गया है। इसमें आपके राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की आपकी संज्ञा दी गई है। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार यह प्रशस्ति की जो रचयिता है, ये रचयिता आपके महेश हैं। ये ओझा के अनुसार है महेश, ओझा के अनुसार महेश हैं, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति हैं ये भी 1460 की हैं, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हैं जो कि आपके 1460 की है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना 1460 में महेश ने महाराणा कुंभा के समय की थी। और प्रशस्ति में आपके बप्पा रावल, हमीर और कुंभा का वर्णन मिलता है विस्तार से। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा के आपके व्यक्तिगत गुणों का वर्णन मिलता है, जिसमें कुंभा को दान गुरु और शैल गुरु आदि पद से संबोधित किया गया है। कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन में मिलता है कीर्ति स्तंभ में, महेश के द्वारा आपके रचित हैं। इस लेख में आपके कुंभा रचित ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद की
टीका और संगीत राज आदि का उल्लेख मिलता है। तो कुंभा के द्वारा चंडी शतक लिखा हुआ, गीत गोविंद लिखा हुआ, गीत गोविंद की टीका है और साथ ही में आपके जो संगीत राज आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। इस प्रशस्ति के श्लोकों की संख्या है 179 और राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया था, उसके भी प्रमाण इसमें मिलते हैं। राय सिंह प्रशस्ति जो कि 1594 की है। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की सूर्यपोल, जूनागढ़ जो दुर्ग है उसके सूर्यपोल या सूरजपोल के मेहराब पर आपके क्या है, मेहराब पर लगी हुई है और साथ ही में राय सिंह ने लगवाया था इसे। बीकानेर के शासक राव वीका से लेकर राय सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन है। इस प्रशस्ति में राय सिंह की गुजरात, काबुल, कंधार विजयों की जानकारी मिलती है। गुजरात है, काबुल है, कंधार है, इसके विजयों का जानकारी। राय सिंह प्रशस्ति का आपके रचयिता है मुनि आपके जैन मुनि श्रेम रत्न का शिष्य जैता या जेता। तो शिष्य किसका है? जैन मुनि श्रेम रत्न का शिष्य है जैता या जेता के द्वारा ये आपके लिखित हैं। आमेर अभिलेख या जो कि आपके 1612 का है। आमेर अभिलेख 1612 ईस्वी का संस्कृत भाषी या नागरी लिपि में उत्कीर्ण है। इस लेख में आमेर जयपुर के कछवा वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें किसमें? आमेर अभिलेख में कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। अभिलेख में आमेर के शासक पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और आपके मानसिंह का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज से लेकर भारमल, भगवंत दास और मानसिंह तक का उल्लेख। अभिलेख के अनुसार मानसिंह भगवत दास का पुत्र था जिसने आपके जम्मू और रामगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख में मुगल शासक जहांगीर की प्रशंसा करते हुए लंबी आयु की कामना की गई है। तो जहांगीर की प्रशंसा की गई है और लंबी आयु की कामना की गई है। तो चाटुकारिता आमेर के इस अभिलेख में 1612 ईस्वी में देखने को मिलती है। जगन्नाथ राय मंदिर जो कि 1652 ईस्वी का है, यह आपकी शिलालेख उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के बाहर लगा हुआ है और इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक पप्पा रावल से लेकर जगत सिंह के तक की आपकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी की युद्ध का वर्णन जगन्नाथ राय आपके मंदिर लेख में मिलता है 1652 ईस्वी के। और प्रशस्ति का उल्लेख जो रचयिता है वो है आपके कृष्ण भट्ट तेलंग के द्वारा, जो ब्राह्मण है उसके द्वारा लिखित है। और प्रशस्ति में आपके जगन्नाथ राय मंदिर बनाने वाले सूत्रधार अर्जुन भाणा तथा उसके पुत्र मुकुंद का उल्लेख मिलता है। सूत्रधार अर्जुन भाणा तथा उसके पुत्र मुकुंद का उल्लेख मिलता है जगन्नाथ राय मंदिर लेख में जो कि 1652 ईस्वी का है। राज प्रशस्ति 1676 की। ये राजनगर राजसमंद में राज समुद्र या आपके राजसमंद झील के 9 चौकीपाल पर 25 बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों में राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई है, जो पत्थर पर आपके लिखी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 1676 में आपकी स्थापित है। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की। राज प्रशस्ति का भारत का सबसे बड़ा शिलालेख और दुनिया का सबसे बड़ा आपके संस्कृत भाषी शिलालेख होने का गर्व आपके प्राप्त है। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय का वर्णन आपके इसमें किया गया है। महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का भी वर्णन जो 1615 में हुई थी उसका भी इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं फारसी अभिलेखों के बारे में। सबसे पहले अजमेर का अभिलेख जो कि 1200 ईस्वी का है, ये फारसी अभिलेख के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन लिखित आपके कोई लेख हैं तो अजमेर के अढ़ाई दिन के जो झोंपड़े में गुम्बद की दीवारों से प्राप्त हुआ है। किसे? झोंपड़े के जो गुम्बद है, इस गुम्बद की दीवार से आपकी प्राप्त होता है। 1200 ईस्वी में इस अभिलेख में संस्कृत आपके पाठशाला तोड़कर आपकी मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकारी अबू बकर का उल्लेख मिलता है। तो किसका उल्लेख मिलता है? अबू बकर का उल्लेख मिलता है। दाइबी पीर दरगाह अभिलेख जो कि 1325 ईस्वी का है, चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित दाइबी पीर आपके नामक दरगाह से 1325 ईस्वी का आपकी फारसी भाषी शिलालेख मिलता है, दाइबी पीर दरगाह। इस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद करना आपके उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख के उस समय के चित्तौड़ के गवर्नर मलिक आपके आसुद्दीन का नामक नाम मिलता है, ठीक है ना। इस अभिलेख में उस समय के चित्तौड़ के गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? मलिक आसुद्दीन का उल्लेख मिलता है। जहांगीरी महल है जो कि 1615 ईस्वी का है। पुष्कर स्थित जहांगीर महल लेख 1615 ईस्वी से राणा अमर सिंह पर आपकी क्या जहांगीर के विजय की जानकारी मिलती है।
पुष्कर स्थित जहांगीरी महल है 1615 ईस्वी से। राणा अमर सिंह पर आपके क्या जहांगीर के जो विजय की जानकारी है इसमें मिलती है। फिर बात करते हैं शाहजहानी आपके दरवाजे का अभिलेख। अजमेर की दरगाह के दरवाजे पर लगा शाहजहानी दरवाजे का अभिलेख। इस अभिलेख से शाहजहां की धार्मिक कट्टरता की जानकारी मिलती है। अभिलेख के अनुसार शाहजहां ने मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगाया था, इसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। शाहबाद अभिलेख है जो कि 1679 ईस्वी का है। ये 12 जिले के शाहबाद में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में औरंगजेब के कालीन अनेक करों का उल्लेख मिलता है। अब ताम्रपत्रों के बारे में बात करते हैं। धुलेव ताम्रपत्र जो कि 1678 ईस्वी का है, यह उदयपुर के धुलेव ऋषभदेव नामक गांव से मिलता है। इस ताम्रपत्र से किष्किंधा या कल्याणपुर के राजा भेटी के शक्ति संपदा की जानकारी मिलती है। राजा भेटी ने बटीनाग नामक ब्राह्मण को आपकी उब्रक नामक गांव दान दिया था। तो उदयपुर के धुलेव ऋषभदेव नामक गांव से ताम्रपत्र मिलता है। किष्किंधा कल्याणपुर के राजा भेटी के आपकी शक्ति संपदा की जानकारी मिलती है। राजा भेटी ने बटीनाग नामक ब्राह्मण को उब्रक नामक गांव दान में दिया था। ये धुलेव ताम्रपत्र 1678 से प्राप्त होता है। आहड़ ताम्रपत्र जो कि आपके 1206 ईस्वी का है। ताम्रपत्र से गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वितीय के राज्य का विस्तार आहड़ तक होने की जानकारी मिलती है। आहड़ ताम्रपत्र में गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वितीय के राजा का विस्तार आहड़ तक होने का जानकारी मिलती है। 1206 का ही। प्रतापगढ़ ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र में ब्राह्मणों से टंकी नामक आपके हटाए जाने की टंकी नामक कर है, ये टंकी नामक कर हटाए जाने की जानकारी मिलती है। ताम्र जो कौन सा प्रतापगढ़ ताम्रपत्र है। करेड़ा या फिर खरदा ताम्रपत्र है आपके 1460 ईस्वी का। करेड़ा या फिर खरदा, ये ताम्रपत्र से राणा कुंभा द्वारा ओझा कुल को आपके करेड़ा गांव दान दिए जाने की जानकारी का उल्लेख मिलता है। करेड़ा या खरदा ताम्रपत्र है जो 1460 ईस्वी का है। इस ताम्रपत्र से राणा कुंभा के द्वारा ओझा कुल को करेड़ा गांव दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। चकली ताम्रपत्र है जो कि 1488 ईस्वी का है, जो आपके वागड़ी भाषा में उत्कीर्ण है। ताम्र भाषा में किसानों को वसूली की जाने वाली विविध लाग बाग का आपको उल्लेख मिलता है इसमें। और फिर हम बात करते हैं चकली ताम्रपत्र हो गया 1488। अब बात करते हैं पूर्व ताम्रपत्र जो कि 1535 का है। पूर्व ताम्रपत्र से हाड़ी रानी कर्मावती के जौहर तथा गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। पूर्व ताम्रपत्र से राणा सांगा की पत्नी राणा आपके कर्मावती के द्वारा जौहर करते समय करण तिवाड़ी को एक हल भूमि अनुदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। करण तिवाड़ी को एक हल भूमि आपके दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है इसमें, किसमें? पूर्व ताम्रपत्र में। ढोल ताम्रपत्र जो कि 1574 ईस्वी का है। महाराणा प्रताप के द्वारा ढोल गांव से मैं आपके सैनिक चौकी के प्रबंधन हेतु पुनो जोशी नामक अधिकारी को भूमि दान देने की जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र से क्या है? महाराणा प्रताप के द्वारा ढोल गांव से सैनिक चौकी के प्रबंधन हेतु पुनो जोशी नामक अधिकारी को भूमि दान देने की जानकारी मिलती है। ढोल ताम्रपत्र 1574 का है। पीपली ताम्रपत्र है जो कि 1576 ईस्वी का है। राणा प्रताप के द्वारा आचार्य बालाजी को पीपली नामक गांव दान में दिए जाने की जानकारी मिलती है इसमें। और आपके ओडा ताम्रपत्र है जो कि 1577 का है। ये राणा प्रताप के द्वारा पुरोहित राम भगवान काशी को ओडा गांव दान देने के लिए आपकी जानकारी मिलती है। ओडा ताम्रपत्र, पीपली ताम्रपत्र और आपके ढोल ताम्रपत्र ये आपके महाराणा प्रताप से संबंधित रहने वाले ताम्रपत्र हैं। तो आज की इस कक्षा में हमने अभिलेख, ताम्रपत्र वगैरह देखे। तो इस कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।